नमस्कार साथियों, आपको पिछली 2 मीटिंगों के बारे में जानना है। सारे साथियों को मैं उसके बारे में बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ साथियों। बाकी जब मिलूँगा आपसे, आज दादरी था, बाकी कल भिवानी होऊंगा, धीरे धीरे सबसे मिलूँगा, थोड़ा सा समय दे दो। तो लास्ट मीटिंग से पिछली वाली मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री सबसे लास्ट में आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें सुनी थी। उसके बाद ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूँगा, तुम जिस संगठन से जुड़े हो वो देश के अंदर देश हित का काम करता है। तो उससे क्या है, और भी विश्वास हुआ। देखो, हम जिससे एफिलेटेड है उसके बारे में मुख्यमंत्री खुद कह रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ने लग रहा था कि भाई हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, हमें बहुत अच्छी उम्मीद थी। लेकिन लास्ट वाली जो मीटिंग हुई ना, आखिरी मीटिंग जो हुई, उसके अंदर जैसे चीज़ें सामने आई कि 21,700 से ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया एक पैसा नहीं, या तो 21,700 और 1,116 से ले लो, और या फिर आप अलाउंस ले लो। ये 2 चीज़ें ऑफर करी। और हमने उससे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग कर ली थी, और जिस दिन लास्ट मीटिंग थी उस दिन भी बाहर साथी आए हुए थे, 40-50 साथी। चाहे आज वो भाई, उसमें से एक साथी ने तो बताया है कि भाई मैं था, सुशील लाटर ने तो भाई वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। लेकिन चलो, तो उस आखिरी मीटिंग के अंदर सब साथियों ने कह दिया था कि भाई लोग फांसी खा जाएंगे अगर 21,700 ले आया, और खुदकुशी कर लेंगे अगर ऐसी चीज़ें हुई। मैं बोला बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा, उठ के आऊँगा। नूला उठ के आ जियो, बहुत स्वागत है तेरा, बहुत अच्छा स्वागत है हरियाणा के अंदर अगर उठ के आ गया तो, सारे साथियों ने कहा। और दूसरा ये कहा कि भाई धरने की स्थिति, मैं बोला पता है भाई, 42 दिन हो गए, इतना लंबा खींच के सारी स्थिति पता है मेरे को। मेरे पास देखो, आज वो लोग चाहे मेरे को जो मैसेज में और फ़ोन पे बात करते थे, वो चाहे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों ग्रुप में, लेकिन देखो आपको ना वो चीज़ें कहनी चाहिए भाई। हमने विक्रांत से वो चीज़ें कही थी कि भाई लोन की किस्तें लेके फैमिली का दबाव और ये सारी चीज़ें वो जायज़ है, देखो पड़ रही थी, हमारे सबके ऊपर पड़ी हुई थी। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर चादर को झड़काओगे कि भाई हाँ इसने नहीं किया है, बाहर आके जब मैंने देखा ना लास्ट मीटिंग में कुछ नहीं मिला, तो हमने कह दिया मुख्यमंत्री जी हम क्या है 19,900 में काम करने को वो है तैयार है, आप ड्यूटी पीरियड काउंट कर दो, सिर्फ ड्यूटी पीरियड काउंट कर दो। तो मुख्यमंत्री बोले नहीं चलो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि ड्यूटी पीरियड और तुम्हारे लिए कमेटी बनाता हूँ। मैं ठीक है जी, जो करना आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 7 दिन की, मैं बोला जी 7 दिन की, चलो ठीक है जी आप 7 दिन की भी काट लो। तो वो अंदर सबके सामने कहा था। लेकिन लास्ट में वो हरियाणा सरकार अपनी बातों से जब ऑफिसर से मिले तो वो भाई सारा धोखा मिला, कुछ भी नहीं बच रहा था वहाँ पे। और ये कहा कि भाई लीव काइंड ऑफ ड्यू और ये चीज़ें मिलेंगी, और ऐसा आज तक किसी हड़ताल में नहीं हुआ कि भाई ड्यूटी पीरियड काउंट किया जाए। तो मेरा वो फैसला लेने का कारण ये था क्योंकि मैंने देख लिया था कि संबंधित संगठन बीएमएस भी, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि हमारी मांग को पूरा करवा सके। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था सरकार के ऊपर, ना अधिकारियों के ऊपर। हम ये सोच रहे थे कि भाई हमारी जो जायज़ डिमांड है उसको जिस छाते के अंदर लेके आए हुए हैं उसका दबाव रहेगा और उसको मानेगी सरकार। लेकिन वहाँ पर है ना, जब लास्ट वाली मीटिंग के अंदर हुआ ना, तो उसके बाद साथियों यही फैसला लेना कि जिस रीति पे चले हुए ना, इस रीति पे अगर बिठा के रखा कंटिन्यू, तो आप कह रहे हो कि भाई 2 दिन 3 दिन हम वहाँ पे आ जाते, मैं कह देता इमोशनल वहाँ पे आपको कि भाई वो ऐसे ऐसे हो गया और चंडीगढ़ आ जाओ, उसका क्या रिजल्ट होता साथियों? उसका वही होता कि भाई बहुत सारे कुछ का नुकसान करवा के, क्योंकि देखो बहुत सारे तो अपने HKRN के थ्रू हमें धमकी मिलने लग रही थी। आप सोच के देखना, कोई HKRN से धमकी दे रहा था, हमारे इतने दिन 42 दिन के बाद हमारी जो अच्छी तरह कमर टूट ली, उसके बाद हमें डिसीजन लेने के लिए मतलब ये हो गया कि भाई इस मीटिंग के बाद कोई मीटिंग ही नहीं होगी। तो उसके बाद आप सोचो कि जब मीटिंग ही नहीं होएगी हमारी आगे, तो उसमें लगातार बिठा के मैं तुम्हें किस धोखे में रखूँ और कंटिन्यू उस तरीके पे हम गए भी नहीं कि भाई हम किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क किया हो या किसी उस पर किया हो। उस रीति पे चले हुए थे, उस रीति को तोड़ नहीं पा रहे थे। उस रीति को तोड़ने का मतलब यही था कि एक बार धरना उठाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारी भावनाओं पर चोट करी है। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने डेलीगेशन को नहीं, क्योंकि प्रधान मैं था भाई, वो चोट हुई है तुम्हारे ऊपर, तो फैसला यही लिया था कि भाई 19,900 पे उठ के आ जाना। वो उठ के आ गया था। लेकिन उसके बाद है ना, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि मैं वहीं पर धरने को कंटिन्यू रखूं तुम्हारे साथ, कोई वो वैसा नहीं था उस टाइम पे, नहीं था 40 दिन के बाद, ये 42 दिन के बाद नहीं था। इसलिए फैसला लिया गया था साथियों। और जो एक कमेटी बनी है ना, इसी पर हमें जान झोंकनी है पूरी तरह से, क्योंकि देखो विस्तृत रूप में आज तक क्लर्क की कोई कमेटी नहीं बनी। माघवन के बारे में कहते हैं, उसके अंदर क्लर्क के कोई जिक्र नहीं है। इसलिए अब की बार है ना, मौका है अपनी बात को सिद्ध करने का, क्योंकि टेबल के ऊपर है ना अधिकारी नकार देते हैं भाई ये है, बजट है, वो है, लेकिन कमेटी के अंदर वो रिटायर्ड अधिकारी को भी अपनी पद की गरिमा लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी, भाई मैंने इनके साथ इंसाफ करा है। ठीक है साथियों, तो इसलिए क्या है, इस कमेटी के अंदर
पूरे हरियाणा से 2 अपने जो विशेषज्ञ साथी हैं उनको लेंगे। आ रहे नहीं है साथियों, थोड़ा सा बस डाउन आगे, आ रहे नहीं है, आप विश्वास रखना, आ रहे नहीं हैं। अभी भी अपने अंदर सारा आंदोलन जिंदा है, लोगों का विश्वास वापस प्राप्त करेंगे। और जो ये अपना पीर कमेटी नवंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी साथियों। उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा वो एक साथ फैसला धैर्य के साथ और खुद के विश्वास पे लिया जाएगा कि CAWS के विश्वास पे कि हम किस रणनीति पर आगे बढ़े। इस दौरान ये जो 25,500 की बात कर रहे हैं कि भाई सरकार ने ऑफ़र दिया, कोई ऑफ़र नहीं दिया था। 21,700 से ऊपर एक बार भी ऊपर नहीं बढ़ी। ये कई चीज़ें हो गई थी बीच में, टाइम नूहिंसा वाला कट गया, उसके बीच में बाढ़ वाला, तो सारा टाइम है ना आंदोलन का लंबा खिंच गया, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया। और उसके अंदर खुद सरकार टाइम नहीं देती, क्योंकि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा था सरकार को। शुरुआत में पड़ रहा था, बाद में नहीं पड़ रहा था। लेकिन सारे साथी हम ना दोबारा इकट्ठे होने लग रहे हैं धीरे धीरे, आपके सामने भी आएंगे। तो आप जो भी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से भी जो भी चीज़ें होंगी, मैं आप सबका सामना करूँगा साथियों। धन्यवाद।